Hello everyone, welcome in RKG Biology tutorial. I hope कि आप लोग स्वस्थ होंगे. In this lecture, we are going to discuss about cell division. See, the process of formation of new cells from old cell known as the cell division, or process of formation of daughter cells from mother cell from parent cell known as the cell division or cell formation. सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस में न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मदर सेल. क्लियर? सी, सेल डिवीजन होता क्यों है? व्हाई सेल डिवाइड? दिस इज अ सेल and this is the plasma membrane or cell membrane, and this is the nucleus, and this nucleus has chromosome and the nucleoplasm, and outside the nucleus there is the cytoplasm, cell organelle, etc. तो सभी सेल का एक पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो होता है, और इसे साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो को हम KI इंडेक्स बोलते हैं. KI इंडेक्स. तो KI इंडेक्स का मतलब है कैरियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, या कैरियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बोलते हैं. क्लियर? या न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बोलते हैं. तो सभी सेल्स का ईच एंड एवरी सेल हैज अ पर्टिकुलर KI इंडेक्स, हैव अ पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो. और जब ये रेशियो चेंज हो जाता है बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जब सेल के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, लाइफ रिलेटेड प्रोसेस होते हैं, जिसके रिजल्टेंट ये जो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एंड व्हेन दिस साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो बिकम abnormal change, that means KI index change, then cell undergo the process of cell division, cell formation. तो इसीलिए सेल डिवाइड होता है ड्यू टू चेंज इन द KI वैल्यू, KI इंडेक्स. KI इंडेक्स का मतलब सर्टेन रेशियो ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, नाउ वी सी मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, जैसे कि माइटोसिस, meiosis, amitosis, and free nuclear division. So we will mainly focus on mitosis and meiosis here. Okay, so I write here 4 different type of cell division. First one is the mitosis. Next, that is the meiosis, and next amitosis, and free nuclear division, okay, these are the 4 different type of cell division. अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले माइटोसिस के बारे में. क्लियर? सबसे पहले हम लोग माइटोसिस के बारे में देखने वाले हैं. माइटोसिस. सो माइटोसिस का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल, एंड बोथ द डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज प्रेजेंट इन द मदर सेल. तो माइटोसिस के प्रोसेस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है एज कंपेयर टू द मदर सेल. सपोज मदर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 46. सो हियर इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, एंड these 2 daughter cells are identical to each other and also identical to their parent cell or mother cell.
दैट मीन दे हैव द सेम number of chromosome as their parent cell. So such type of division known as the mitosis. माइटोसिस के प्रोसेस में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और दोनों डॉटर सेल एक दूसरे के सिमिलर होती हैं और डॉटर सेल्स मदर सेल्स के भी सिमिलर होती हैं। डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। तो ऐसे सेल डिवीजन को हम माइटोसिस बोलते हैं। और माइटोसिस के भी ढेर सारे नेम्स हैं, जैसे इसको हम माइटोटिक सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं या इसको हम इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं और इसको हम दैट इज द इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं या इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम है माइटोसिस और माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन के। क्यों हम इसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं? क्योंकि सेल डिवाइड होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है। दैट मीन इट डबल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये सब डबल हो जाते हैं क्योंकि एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल बनना है। क्लियर? तो नंबर ऑफ कंपोनेंट को पहले क्या होता है, डबल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। दैट इज द इक्वेशनल सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में होता है। सी, दो तरह की सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स, और एक होता है दैट इज द जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल हम एनिमल सेल के केस में टर्म यूज करते हैं, वेजिटेटिव सेल्स प्लांट सेल के केस में टर्म यूज करते हैं। ये तो एक तरह का सेल हो गया। दूसरे तरह का सेल को बोलते हैं हम जर्म सेल, आर रिप्रोडक्टिव सेल, आर सेक्स सेल, आर गैमेट। एंड वी नो मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम। तो ये जो गैमेट्स हैं या जो सेक्स सेल है या जो रिप्रोडक्टिव सेल है, ये एक टाइप का है, और सोमैटिक सेल एंड वेजिटेटिव सेल अनदर टाइप का सेल है। तो जो माइटोसिस है ये ज्यादातर सोमैटिक सेल्स में और वेजिटेटिव सेल्स में होता है, इसीलिए हम माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ सी, जो प्रोसेस है माइटोसिस का, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन प्लांट सेल्स। और माइटोसिस को डिस्कवर किया डब्ल्यू फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने माइटोसिस को डिस्कवर किया। क्लियर? और माइटोसिस जो टर्म है, ये टर्म फ्लेमिंग ने ही दिया। सो माइटोसिस डिस्कवर्ड बाय W. Fleming and the term mitosis also coined by Fleming or W. Fleming. And mitosis first of all observed by Strasburger in plant cells. Clear? Now we see here, ये जो माइटोसिस है ये हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉयड सेल दोनों में होता है। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है? अगर सेल के अंदर अनपेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो सभी अलग अलग तरह के हैं, लाइक दिस, सपोज A, B, C,
D. Here 4 chromosomes are present, but each chromosome of a kind, each chromosome of a type. सभी क्रोमोसोम अनपेयर्ड है, अलग अलग तरह के है, ऑफ अ टाइप है, ऑफ अ काइंड है. दैट मीन ईच क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप है. तो ऐसे सेल को बोलते हैं हम हैप्लॉइड सेल. और हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन करता है. डिप्लॉइड सेल में होता है माइटोसिस. सपोज ये एक सेल है और सेल के अंदर पेयर्ड कंडीशन में क्रोमोसोम प्रेजेंट है इस तरह से AA, BB, CC, DD, मतलब 2 क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप, 2 क्रोमोसोम ऑफ अ काइंड, मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. तो ऐसे सेल को हम डिप्लॉयड सेल बोलते हैं. तो जितने भी डिप्लॉयड सेल्स हैं हमारे बॉडी में और हैप्लॉयड सेल्स, ये सब में क्या होता है, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है. क्लियर. से यहां पे जो सोमैटिक सेल्स है और एक होता है गैमेट मदर सेल. गैमेट मदर सेल का मतलब जैसे कि स्पर्म मदर सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और एग मदर सेल को हम ओगोनिया बोलते हैं. तो स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और ओगोनिया भी डिप्लॉयड होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. दैट मीन 46 क्रोमोसोम होता है. और ये गैमेट मदर सेल भी किस प्रोसेस में जाते हैं, माइटोसिस प्रोसेस में जाते हैं, टू इंक्रीज देयर नंबर, टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर. अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए जो गैमेट मदर सेल है जैसे स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया, ये भी माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन शो करते हैं. क्लियर. और यहां पे एक चीज, जो हैप्लॉइड सेल्स हैं जैसे कि स्पर्म है, ओवम है, ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर. दीज हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ओके. अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है माइटोसिस का, एक्चुअली ये 2 फेजेस में होता है. एक फेज को बोलते हैं हम इंटरफेज और दूसरे फेज को बोलते हैं हम एक्चुअल डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज. ओके. सो आई राइट हियर, 2 तरह का फेज होता है सेल डिवीजन या सेल साइकिल में. सेल साइकिल में एक फेज को बोलते हैं हम इंटरफेज. इंटरफेज का मतलब होता है प्रिपरेटरी फेज, और ये जो फेज है ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है. क्लियर. इंटरफेज का मतलब क्या, प्रिपरेटरी फेज, मतलब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. प्रिपरेटरी फेज, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन. जैसे अगर हम ट्रिप पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. हम मोबाइल का अरेंजमेंट करते हैं, चार्जर का अरेंजमेंट करते हैं, पावर बैंक का अरेंजमेंट करते हैं, मनी का अरेंजमेंट करते हैं. हम डिस्टेंस कितना है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे है, उसके लोकेशन को पता करते हैं, रूट को पता करते हैं. ये सारे प्रिपरेशन हम करते हैं बिफोर गोइंग टू द ट्रिप. तो उसी तरह से जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, मतलब उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है, ये सभी क्या होते हैं, डबल होते हैं. तो ये जो प्रोसेस है प्रिपरेशन का, ये इंटरफेज में होता है. किस फेज में होता है, इंटरफेज में होता है. इसीलिए हम इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं. ओके. और ये जो फेज है ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का. और पूरे सेल डिवीजन का 90% टाइम, 90% जो टाइम है अप्रॉक्स पूरे सेल डिवीजन का, वो कहां पे कंज्यूम होता है, इंटरफेज में कंज्यूम होता है. क्लियर. तो ये पहला फेज है, दैट इज द सेल डिवीजन का. दूसरा जो फेज होता है इसको बोलते हैं हम एक्चुअल सेल डिवीजन फेज. एक्चुअल सेल डिवीजन फेज, या इसी को हम एम फेज बोलते हैं, माइटोटिक फेज बोलते हैं. क्लियर. ओके. अब हम लोग देख लेते हैं, और माइटोटिक फेज में क्या होता है, एक्चुअली डिवीजन ऑफ
न्यूक्लियस होता है, दैट मीन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और माइटोटिक फेज में अप्रॉक्स 10% टाइम कंज्यूम होता है पूरे सेल साइकिल का। क्लियर? ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इंटरफेज है इसको भी 3 सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहले फेज को बोलते हैं हम G1 फेज। G1 फेज का मतलब होता है फर्स्ट गैप फेज। क्लियर? इसके बाद आता है एस फेज। एस फेज को बोलते हैं हम सिंथेटिक फेज। इस समय डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जो डीएनए प्रेजेंट है सेल के अंदर वो डबल अमाउंट में हो जाता है एस फेज में। और फिर इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज सेकेंड गैप फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो इंटरफेज है वो G1, S और G2 फेज में, और यही करेक्ट सीक्वेंस है। प्लीज पे अटेंशन हियर, दिस इज द सब फेजेस ऑफ इंटरफेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ओके, और इस समय सेल अपने आप को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा फॉर डिवीजन। और ये जो एम फेज है इसको 2 फेजेस में, 2 सब फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट मीन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। ओके, दैट मीन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के भी 4 सब फेजेस होते हैं। क्लियर? इन हायर क्लास वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट ओनली फॉर इंट्रोडक्शन आई राइट हियर। यहां पे हम लोग देखते हैं जो पहला फेज है इसको बोलते हैं हम प्रोफेज। इसके बाद आता है मेटाफेज। फिर इसके बाद आता है एनाफेज, और एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। तो ये 4 फेजेस आते हैं एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस के अंदर। एंड यू रिमेंबर दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द कैरियोकाइनेसिस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और टीलोफेज जैसे ही कंप्लीट होगा, जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था एक सेल के अंदर, अब 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे एक्चुअली। और क्या होगा, इसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इस तरह से एक डॉटर सेल, एक मदर सेल, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, ये 2 फेजेस में कंप्लीट हो रहा है, इंटरफेज और एक्चुअल डिवीजन फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन, और ये कितना 90% टाइम कंज्यूम कर रहा है पूरे सेल साइकिल का। ये इसमें G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। एक्चुअल डिवीजन फेज या M फेज 10% टाइम कंज्यूम कर रहा है पूरे सेल साइकिल का, और इसमें 2 फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस, दैट मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, एंड दैट हैज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज होने के बाद क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर वो डिवाइड करेगा, दैट मीन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से ये सारे फेजेस होते हैं, ये सारे इवेंट्स होते हैं इन द सेल साइकिल, इन द सेल डिवीजन, इन द सेल फॉर्मेशन। ओके, और एक चीज हम लोग यहां पे देखते हैं कि जो डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से, मदर सेल से बनता है इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ये क्वांटिटेटिवली
एंड क्वालिटेटिवली इक्वल होता है, सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है टू देयर मदर सेल। और यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं हम लोग कि इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, दैट मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये हम याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद क्या होगा? दैट इज द साइटोकाइनेसिस होगा। ओके, एंड द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द माइटोसिस सेल डिवीजन इज द ओनियन रूट टिप। ओनियन रूट टिप में मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होता है। मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं ओनियन रूट टिप में, और यही मेरिस्मेटिक सेल्स ऑफ ओनियन रूट टिप्स बेस्ड मटेरियल कंसीडर किया जाता है टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट मटेरियल है वो है मेरिस्मेटिक सेल्स ऑफ ओनियन रूट टिप। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ए माइटोसिस। A mitosis is a very primitive type of cell division, very simple type of cell division। और इस तरह का जो सेल डिवीजन है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, दैट मीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ए माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। ये बहुत ही फास्ट टाइप का सेल डिवीजन है, और इसमें जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाता है, और इसमें जो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे 8 क्रोमोसोम है, तो इनके डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक में 2 भी हो सकता है, दूसरे में 6 हो सकता है। क्लियर? या 3 भी हो सकते हैं, दैट मीन एक में 4, दूसरे में भी 4 हो सकता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म अनइक्वली आर इक्वली डिवाइड इन द डॉटर सेल्स फ्रॉम द मदर सेल। तो इस तरह का जो डिवीजन है इसी को हम बोलते हैं क्या? ए माइटोसिस। क्लियर? और ए माइटोसिस के प्रोसेस में जो प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस का, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये एक साथ होता है। साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस ये दोनों एक साथ होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ए माइटोसिस। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ये सिंपल टाइप का, फास्ट टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन है, और ये मोस्टली देखा गया कहां पे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? सो दिस इज द ए माइटोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? ए माइटोसिस बोलते हैं। ओके, so in next lecture we will discuss detail about the meiosis and also see the difference between mitosis and ameiosis. I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.